हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं एनसीईआरटी विद छाया। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 आपकी बसंत भाग 1 का चैप्टर नंबर 1। वह है चिड़िया जो। बच्चों, ये एक कविता है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। वह चिड़िया जो, वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। बच्चों, कवि की कल्पनाओं में एक चिड़िया है जिसके माध्यम से कवि मानवीय गुणों को उजागर कर रहे हैं। अर्थात कवि अपने गुणों को एक चिड़िया के माध्यम से हमारे समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या लिखा है? चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। कवि कहते हैं वह चिड़िया चोंच मारकर यानी कि चोंच से दूध भरे, दूधिया जुंडी के दाने यानी कि ज्वार के दाने। दूध भरे से क्या मतलब है? यहाँ पर जब फसल अधपकी होती है खेतों में, तो जब अनाज का दाना फोड़ते हैं तो उसमें दूध की तरह रस निकलता है। तो वही कवि ने बताया है, दूध भरे जुंडी के यानी कि ज्वार के दाने रुचि से यानी कि बड़े ही चाव से, रस से यानी कि आनंदित होकर, बड़े ही आनंदित होकर खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया, कुछ ही दानों में उसका पेट भर जाता है यानी कि संतोष हो जाती है, काफी संतोषी है, वो लालच नहीं रखती है। वह छोटी सी है, नीले पंखों वाली मैं हूँ। कवि क्या कहते हैं? नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। मुझे अन्न से बहुत प्यार है यानी कि मुझे अनाज से बहुत प्यार है। वो छोटी सी संतोषी चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से यानी कि अनाज से बहुत प्यार है। पंक्तियों का अर्थ देखेंगे। कवि कहते हैं कि वह चिड़िया जो अपनी चोंच से ज्वार की बाली के दूध जैसे रस भरे दानों को बड़े ही चाव से आनंदित होकर खाती है, जो बहुत संतोषी है और जिसके पंख नीले हैं, वह मैं हूँ। मुझे अन्न से यानी कि अनाज से बहुत प्यार है यानी कि बहुत प्रेम है। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े बन बाबा के खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे बिजन से बहुत प्यार है। कवि कहते हैं वह जो चिड़िया है, कंठ खोलकर यानी कि गला खोलकर मुक्त स्वर से बूढ़े बन बाबा के खातिर, बूढ़े बन बाबा के खातिर क्यों बोला गया है? बूढ़े मतलब, बन का मतलब क्या है? जंगल। बूढ़े मतलब पुराना घना जंगल। के लिए, खातिर मतलब के लिए, रस उड़ेल कर यानी कि मीठे स्वर में गा लेती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे बिजन से बहुत प्यार है। कभी क्या कहते हैं? वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे बिजन से बहुत प्यार है यानी कि मुझे एकांत से बहुत प्यार है। बिजन मतलब एकांत। पंक्तियों का अर्थ देखेंगे। कवि कहते हैं कि वह चिड़िया जो मुक्त कंठ से यानी कि दिल खोलकर मुक्त स्वर से पुराने घने वन में अर्थात एकांत में मीठे स्वर में गाती है, जो छोटी सी मुंह बोली और नीले पंखों वाली है, वह चिड़िया मैं हूँ, मुझे एकांत से यानी कि प्रकृति से बहुत प्रेम है। अगली पंक्तियां देखते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। कवि क्या कहते हैं? वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर। यहाँ पर चढ़ी नदी क्यों कहा गया है? जब बरसात होती है तो नदी फुल भर जाती हैं, ओवरफ्लो होने लगता है पानी, तो उसे कहते हैं चढ़ी नदी। का दिल टटोल कर यानी कि अनुमान लगाकर, जो उसमें लहरें उठती हैं उनका अनुमान लगाकर उनको स्पर्श करती हुई जल का मोती ले जाती है। वो वहां से चोंच में पानी भर के ले जाती है चिड़िया। कौन? चिड़िया। वह छोटी गर्वीली चिड़िया, गर्वीली यानी कि स्वयं पर गर्व करने वाली, वह है छोटी गर्वीली चिड़िया। वह छोटी सी है पर खुद पर
गर्व महसूस करती है क्योंकि वो उठती हुई लहरों से जल का मोती ले जाती है। वह नीले पंखों वाली मैं हूँ। क्या कहा है कवि ने? वह नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। इसके लेखक कौन है? केदारनाथ अग्रवाल जी, ये लेखक का नाम है। पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। कवि कहते हैं कि वह चिड़िया जो नदी की ऊंची उठती हुई लहरों को स्पर्श करती हुई उससे पानी की बूंदों को मोती की तरह अपनी चोंच में भरकर ले जाती है, वह नीले पंखों वाली गर्वीली चिड़िया यानी कि स्वयं पर गर्व करने वाली चिड़िया मैं हूँ। मुझे नदी से बहुत प्रेम है। तो ये थी कविता की एक्सप्लेनेशन। प्रश्न उत्तर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।